हिमाचल वासियों को अब बेहतर इलाज के लिए चंडीगढ़ दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। बिलासपुर एम्स में ओपीडी सेवा की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। वहीं दावा किया जा रहा है कि 6 महीने बाद एम्स बनकर पूरी तरीके से हिमाचल के लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। बिलासपुर एम्स में ओपीडी सेवा की शुरुआत हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में एम्स ओपीडी सेवा की शुरुआत होना बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से 2017 में प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने शिलान्यास किया था एम्स का। ये बन करके अभी तक तैयार हो जाता। ये कोरोना की महामारी नहीं आती तो आज वो आकर के इसका श्री गणेश कर चुके होते। लेकिन उसके बावजूद भी एक सजग नेतृत्व ने इसकी चिंता की कि कोरोना के बावजूद भी काम चलता रहे और ये हिमाचल की जनता को समर्पित हो जाए। इस बात को हमको समझना चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीनेशन में देश में नंबर 1 आने पर हिमाचल की जमकर तारीफ की। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां 100% पात्र लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इसके लिए सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। आज देश में 127 करोड़ 127 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो गए और हिमाचल ने तो कमाल करके दिखाया। मुझे आपको अभिनंदन देना है। ये छोटी बात नहीं है। जब जनता और सरकार तालमेल के साथ काम करती है ना। जयराम जी कहते थे स्टेट हमारा छोटा है लेकिन आपका स्टेट छोटा अवश्य है लेकिन कमाल का काम करता है। सेकंड डोज पूरा करने वाला किन्नौर जिला जो बहुत कठिन है, दुर्गम है, ट्राइबल है, उसने पहला स्थान हासिल किया। जब कोई ठान ले तो मैं समझता हूं कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन है, कितना भी जटिल है, उसको हासिल किया जा सकता है। एम्स में ओपीडी सेवा शुरू होना हिमाचल वासियों के लिए बड़ी सौगात है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वास दिलाया कि अगले 6 महीने में एम्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। जो हमें कभी पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जाना पड़ता था, अब 6 महीने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है। पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिलासपुर आने कर अपना इलाज करवा सकते हैं। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब पीएम मोदी बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ओपीडी सेवा शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट का दौर चल पड़ा है। बिलासपुर से अरुण चंदेल, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक से लोगों की नींद उड़ गई है। खासतौर पर अफ्रीका से लौट रहे लोगों ने भी मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर शहर मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है। सबसे पहले कर्नाटक में सामने आया ओमिक्रॉन का मामला, फिर जामनगर, मुंबई में ओमिक्रॉन पीड़ित मरीज की हुई पुष्टि। अब दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दी दस्तक। बीते गुरुवार को कर्नाटक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के बाद देश में इससे पीड़ित कई नए मरीज सामने आ गए हैं। अब राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित एक मरीज मिला है। ये मरीज अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था। तो अभी तक 12 लोगों की जिनोम की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। सबसे पहले देश में कर्नाटक में इससे पीड़ित मरीज मिले थे। दोनों में कोरोना के हल्के लक्षण थे। इनमें से एक भारत से दुबई भी जा चुका है। इसके बाद गुजरात के जामनगर में 72 साल के एक बुजुर्ग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ये बुजुर्ग हाल ही में जिम्बाब्वे से लौटे हैं।
वहीं मुंबई के रहने वाले 33 साल के एक शख्स को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित पाया गया। यह शख्स हाल ही में साउथ अफ्रीका गया था और फिर दुबई से होते हुए भारत आया था। कोरोना का ये नया वेरिएंट दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर लगातार रिसर्च भी हो रही है। अब तक जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक ओमिक्रॉन जैसा जेनेटिक सीक्वेंस कोरोना के किसी वेरिएंट में नहीं पाया गया है। नए वेरिएंट ने किसी दूसरे वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ म्यूटेशन कर लिया है। इस जेनेटिक मटेरियल को इंसानी शरीर का इम्यून सिस्टम पहले से पहचानता है। सर्दी जुकाम फैलाने वाले वायरस के साथ म्यूटेशन की संभावना सामने आ रही है। देश में दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना संक्रामक है ओमिक्रॉन। हालांकि अभी यह नहीं पता चला है कि यह कितना खतरनाक है। इसको लेकर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक साबित होगा ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरों के बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।